गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, कल मैंने क्वेश्चन दिया था टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C5H11Cl। अब आप देख रहे हो कि ये टोटल 8 स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। प्लस अब आप यहां पर देखो, जो येलो कलर का C है वो काइरल कार्बन है। यहां पर देखो H है, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा, तो एक यहां बढ़ जाएगा। दूसरा काइरल कार्बन यहां पर है, ठीक है। ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग हो गया, तो 2 बढ़ गए। तीसरा काइरल कार्बन ये है, देखिए ये तीसरा काइरल कार्बन, तो 3 ये बढ़ गए। जितने काइरल है उतने आइसोमर ऑप्टिकल और बढ़ जाएंगे। भाई समझ लो कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका दूसरा क्या होगा, लिबो होगा। एक बढ़ा, ये मान लो लिबो हो तो लिबो है तो इसका होगा डेक्स्ट्रो, तो 2 बढ़ गया। और ये मान लो कि डेक्स्ट्रो है तो दूसरा इसका लिबो हो गया, तो 3 बढ़ गया। तो टोटल 8 + 3 = 11 आइसोमर बने। ये कल का था कि 2 बच्चों ने भेजा था। आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे ही करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए अब आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना था। अब हम चलते हैं CH, ठीक है ना, 4 + SO2Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूरिक क्लोराइड, ठीक है ना। ये बनेगा CH3Cl + SO2 + HCl, ठीक है। इस तरह से आप एल्काइल हैलाइड आप बना सकते हो, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, अगला हम चलते हैं फ्रॉम प्रोपीन, ठीक है ना। यहां पर sp3 कार्बन है, CH3 है, एलाइल ग्रुप से CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH2। अगर आप यहां पर Cl2 डालते हो और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तो यहां पर ये sp3 कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा और ये बन जाएगा CH2Cl। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, प्लस HCl निकलेगा, ठीक है ना। अगर इसी को आप SO2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड से भी हीट कर देते हो तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। बट अगर आप इसे NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से आप मिला करके हीट करते हो तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, CH2Cl CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH2। ये बेटर मेथड है, ठीक है ना, ये बेटर यील्ड देता है, ठीक है ना। तो इन तीनों में ही मेथड से आप बना सकते हो जो sp3 कार्बन पर जो हैलोजन जाकर के जुड़ेगा, ठीक है, जिसे कहते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। अब इसका NBS वाले में हम देख लेते हैं, NBS वाले को डिटेल में हम देखते हैं, ठीक है।
अब आप यहाँ पर देखो, हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। NBS आपने यूज किया, हीट किया, ये मिला CH2 Br, सॉरी यहाँ पर Br होना चाहिए था, ब्रोमीन है ना, तो हमें NBS से ब्रोमीन होना चाहिए। से 1 मिनट फिर से रिएक्शन आप देख लो, ये यहाँ पर CH3 क्लोरीन का था, तो NBS में ब्रोमीन होगा, ठीक है, तो बाकी में क्लोरीन होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये Br आ गया, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब ठीक है ना, CH2 CO, CH2 CO, ठीक है ना, ये N है और एक Br है, इसका हम करते हैं नाम N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है ना। जब आप हीट करोगे, ठीक है ना, तो ये टूटेगा CH2 CO, ये N फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहां पर एक sp3 का हाइड्रोजन निकाला और इस पर Br फ्री रेडिकल अटैक किया। जब इसके पास आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा और यानी इक्वली शेयर हो जाएगा जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, तो H फ्री रेडिकल ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये मिलेगा क्या, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, और ये H फ्री रेडिकल N फ्री रेडिकल से जाकर के जुड़ जाएगा। आप देखो, CH2 CO N फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, ये क्या मिला दिया, क्या बन गया, CH2 CO CH2 CO NH। अब ये सक्सिनामाइड बन गया, ये क्या बन गया, सक्सिनामाइड। तो हमें मेजर प्रोडक्ट से मतलब है, हमारा ये प्रोडक्ट मिल गया, इसे कहते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है। अब आपको ढेर सारा कंफ्यूजन होगा, तो इसको हम क्वेश्चन से लेकर के चलते हैं। अब हमारे पास हमने ये दे दिया, ठीक है ना, हमारे पास NBS है, ठीक है ना, हमारे पास 3 पॉसिबल, ठीक है ना, 3 पॉसिबल एलाइलिक कार्बन है, 1 2 और ये 3, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा Br, दूसरा प्रोडक्ट ये मिलेगा सॉरी Br, और तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये मिलेगा। 3 तरह से प्रोडक्ट इसके मिल सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमेशा एलाइलिक कार्बन पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। अगर हमें ये कर दिया, ठीक, तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, NPS, हमारा एलाइलिक कार्बन कौन है, ये है, तो ब्रोमीन इस पर जाएगा, ये मिलेगा, ठीक है। अब आगे भी देखें, अगर हमने ये दे दिया, ठीक है, ये और ये दे दिया, ठीक है ना, तो यहां पर देखो
एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी और तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, और हमारे पास 1 मोल NBS है, 1 मोल NBS है, ठीक है ना। तब हमें देखना होगा कि जो फ्री रेडिकल बनेगा कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां से इसके साथ स्टेबलाइज है, यहां से इसके डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन यहां वाला जो फ्री रेडिकल होगा इसके साथ भी कंजुगेशन में है, इसके साथ भी तो खूब लंबा कंजुगेशन बन जा रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ये पूरी तरह से कंजुगेशन में है ना। अगर यहाँ फ्री रेडिकल बनता है तो यहाँ से भी कंजुगेशन में है, यहाँ से भी कंजुगेशन में है, तो जिसमें कंजुगेशन ज्यादा होगा उसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, और जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। अब तो ये रहा एल्केन का। एल्केन में आप बेसिकली एलाइलिक हाइड्रोजन पर ध्यान दीजिएगा। सीधे डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन एल्केन से मिलेंगे तो ढेर सारे मिक्सचर मिलेंगे, जो प्रोडक्ट होगा ढेर सारे मिक्सचर मिलेंगे, तो उनको सेपरेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो वो बात काफी कन्वीनियंट नहीं है। अब हम चलते हैं अगले में, दूसरा मेथड फ्रॉम एल्कीन एल्काइल हैलाइड बनाने का दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है ना। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n, ये होता है ना, इसका मतलब होता है कि दो कार्बन के बीच, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो, अगर हमने कर दिया, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, तो अब आप ये देखो, दो तरीका हो सकता है कि अगर हमने Cl2 से रिएक्शन कराया और हमने क्या करा दिया, HBr से रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना, तो अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये CH2Cl, CH2Cl, ठीक है ना, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। लेकिन अगर HBr से करते हैं तो ये मिलेगा CH3, ठीक है ना, CH2Br। तो ये हम चूंकि मोनोहैलाइड पढ़ रहे हैं तो अभी ये भी यही मेथड कन्वीनियंट होगी। डाइहैलाइड पे ये मेथड चलेंगे, अगर हाइड्रोजन से करोगे तो डाइहैलाइड मिलेगा, ठीक है। तो हम ये मेथड को लेकर के चलते हैं नीचे वाला, तो हमें कैसे एडिशन ऑफ फ्रॉम एल्कीन में हमारा इसका रिएक्शन का नाम क्या होगा? एडिशन ऑफ HX, ठीक है ना। अब यहां पर X क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। अब हम चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, अगर हमने HCl किया तो मिलेगा क्या? CH3 CH2 Cl। अगर हमने यहीं HBr किया तो मिलेगा CH2, ठीक है ना, CH3 CH2Br, ठीक है ना। अगर HI किया तो क्या मिलेगा? CH3 CH2I, इस तरह से मिल जाएगा, क्लियर है ना। अब यहां पर रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है ना, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बताइए? कौन प्रोटॉन जल्दी देगा? बॉन्ड लेंथ जिसकी लंबी हो, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ जिसकी लंबी होगी वो ज्यादा जल्दी देगा, ठीक है ना। तो यहां पर चूंकि ये क्या है? सिमेट्रिकल है, ये क्या है? सिमेट्रिकल है, तो दोनों ही मतलब तीनों से ही कराओगे तो सिमिलर तरह के प्रोडक्ट बनेगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्लियर है ना। अब यहां पर आपको देखना होगा, एक मिनट, तो
यहां पर बॉन्ड लेंथ बताया था, रिएक्टिविटी ऑफ HX। देखो बॉन्ड लेंथ जिसकी लंबी होगी बॉन्ड उतना ही जल्दी टूटेगा। HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन क्या, HCl। ये तो हो गया रिएक्टिविटी। ये बहुत फास्ट होता है, बहुत स्लो होता है, और ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है। इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन, अब आप देखिए, इन केस ऑफ ए सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है ना। ए सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2, हमने ये ले लिया, ठीक है ना। ध्यान रखना होगा, हमने ले लिया HCl, यहां पर ले लिया HBr और यहां पर ले लिया HI, ठीक है ना। तो सिमिलर होगा, हमेशा इसमें कुछ नहीं डाला है तो हमेशा क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या इसे बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन। और तब ये होगा CH3 CH Cl CH3, ठीक है, CH3 CH Br CH3, ठीक है ना। अब यहां पर CH3 CH I CH3, तो ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला। जब एडिशन कैसा हुआ, मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो प्रोडक्ट भी क्या मिला, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला। क्लियर है ना। अच्छा, अगर एक तो ये हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन। दूसरा केस, अगर हमने यहां पर कोई पेरोक्साइड डाल दिया, क्या डाल दिया, पेरोक्साइड, H2O2 डाल दिया, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आप डाल दो। क्लियर है ना। यहां भी आपने डाल दिया पेरोक्साइड, ठीक है, और यहां भी आपने डाल दिया पेरोक्साइड। अब यहां पर ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन HBr पेरोक्साइड इफेक्ट या खिरास इफेक्ट केवल और केवल HBr देता है, ठीक है ना, केवल और केवल HBr देगा। तो यहां पर अब एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। तब HBr क्या करेगा, HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करेंगे। पेरोक्साइड डालो या पेरोक्साइड ना डालो, दोनों ही केस में ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एडिशन ऑफ नेगेटिव आयन takes place on that double bonded carbon atom which has minimum number of hydrogen। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ इस पर क्या होगा कि एडिशन ऑफ नेगेटिव आयन यानी Br नेगेटिव always takes place on that double bonded carbon atom which has maximum number of hydrogen। और तब यहां पर प्रोडक्ट बदल जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये CH2 Br आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और कौन देगा, केवल HBr देगा। HBr इसलिए देता है कि HCl तो बहुत लिस्ट रिएक्टिव है और HI बहुत फास्ट है, तो तुरंत तो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन HBr मॉडरेट है, तो वो हमेशा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ देता है, एडिशन देता है। चलिए अब हम दोनों की मैकेनिज्म को देख लेते हैं। दोनों ही, एक मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म। क्लियर है ना। चलिए ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म, ठीक है ना। हमेशा आप देखना होगा HBr ही है, बाकी तो सारे मार्कोनिकॉफ देखें HBr का ही दिखाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है ना।
ये मिला CH3 CH Br CH3। अब आप देखो HBr इसमें टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ठीक है ना, यानी प्रोटोनेशन किया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आ गई, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, ठीक है, किस पर चला जाएगा, तो यहाँ पर CH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसको देगा, जब ये देगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, तो इसे पूरा करने के लिए ये किस पर जाएगा, बोलो, ये इस कार्बन पर आएगा, तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास जो मिला वो क्या मिला, CH3 CH और CH3, ये क्या मिला, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल गया, ठीक है ना। अब इस पर जो होता है दूसरे स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप ये क्या होती है, फ्लो होती है। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तुरंत एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो दूसरा स्टेप CH3, ये पॉजिटिव आया, CH3, यहाँ पर Br नेगेटिव, क्या करा, इस पर अटैक किया और ये फास्ट हो गया, और ये क्या मिला, CH3 CH Br CH3। अब ये रहा आपका मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, और ये मैग्नीशियम है, मार्कोनिकॉफ मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब इसी को हम एंटी मार्कोनिकॉफ में आपको बनाते हैं, ये समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल मैग्नीशियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, एक बार आपने कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, यहां पर हमने डाल दिया पराक्साइड, अब आ गया एंटी मार्कोनिकॉफ मैग्नीशियम। अब ये यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH2Br। अब इसकी मैग्नीशियम क्या होती है ये देखिए, RCOO, हमने क्या किया, ऐसे छोटा ले लें, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी ले लें, ठीक है ना। थोड़ा सा आप हिट करोगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, RO फ्री रेडिकल प्लस RO फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब यहाँ पर RO फ्री रेडिकल प्लस क्या, HBr, इस फ्री रेडिकल के कारण अब ये भी फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो RO फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल क्या किया, बोलो, ROH बना लिया, देखो 2 RO फ्री रेडिकल है, एक तो क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया, प्लस क्या ये दिया, Br फ्री रेडिकल दिया। अब हम रिएक्टेंट को उठाते हैं, अब HBr से तो हमें Br फ्री रेडिकल मिल गया, अब रिएक्टेंट को उठाओ, यहाँ पर आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 रीजन हैं, ठीक है, ये Br फ्री रेडिकल, ठीक है ना। हम दूसरा रास्ता ये अपनाते हैं, इधर से Br फ्री रेडिकल,
अब इस फ्री रेडिकल के कारण पाई बॉन्ड किसमें टूट जाए, किसमें चला जाएगा, फ्री रेडिकल में चला जाएगा। ये पाई बॉन्ड कहां चला गया, एक फ्री रेडिकल और दो फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अगर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, राइट। अगर बी आर 1 डिग्री से जुड़ता है, 1 डिग्री से जुड़ता है तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा हमारे पास। फ्री रेडिकल जो बनेगा क्या मिलेगा, 2 डिग्री मिलेगा। अगर हमें Br किससे जुड़ता है, 2 डिग्री से, तो यहां पर 2 डिग्री से जुड़ता है, तो यहां पर हमारे पास CH3 CH Br CH2, ठीक है ना, फ्री रेडिकल। अब बताइए हमारे पास जो फ्री रेडिकल मिला वो क्या मिला, 1 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन देगा, मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, जगह तो बढ़िया रही। ये मेरा CH3 CH CH2 Br। अब हमारे पास SBr का हाइड्रोजन किसके पास है, ROH के पास है। यहां पर आपने ROH लिया, इस फ्री रेडिकल के कारण ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होगा, ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो ये H इसके साथ आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2Br, ठीक है ना। और ये RO फ्री रेडिकल और एक RO फ्री रेडिकल यहाँ पर बचा हुआ, दोनों फ्री कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, फिर से बना देंगे अपना जो पेरोक्साइड प्लस RO फ्री रेडिकल। और यहाँ पर लिख सकते हो RO फ्री रेडिकल प्लस RO फ्री रेडिकल क्या दिया, देखो जो आपने यूज किया था वे वापस आ गया। तो पेरोक्साइड की फेज में कौन सा प्रोडक्ट बना, बोलो, एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट। अब इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हो। हाँ, ऐसे रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट आल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है ना, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोकेटाइन। दो ही मिलेगा ना, फ्री रेडिकल बनेगा या कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो देखिए यहां पर देखिए रीअरेंजमेंट आल्सो टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट आल्सो टेक्स प्लेस। अब आपको ये देख रहे हैं, ठीक है, आपने HBr डाला, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर देखो प्लस आई ग्रुप है, तो पाई बार इधर पोलराइज होगा, ठीक है। तो यहां पर
ये देखो पहले CH3 CH3, ठीक है। H को बाहर निकालो, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H पॉजिटिव आया प्लस आई के कारण क्या होगा, ये मिला। अब ये मिला CH3 H CH CH2 निगेटिव, ये निगेटिव आया, H पॉजिटिव यहाँ चला गया तो 0 हो गया। अब ये क्या आया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है। अब हमें मॉलिक्यूल में देखना है कि अगर एक कार्बोकेटायन 3 डिग्री पर आ जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। 11 का याद आ रहा है ना। चलिए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड आयन 15, 1,2 हाइड्राइड आयन 15, ये ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस पर आ जाएगा, लिखोगे 1 2 H नेगेटिव आयन 15, ठीक है ना। अब एक क्या मिला, CH3 एक कार्बोकेटायन मिला, ये हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3। अब सिंपल है, इस कार्बोकेटायन क्या है, 3 डिग्री आ गया, ये ज्यादा स्टेबल है। अब Br नेगेटिव, ठीक है ना, Br नेगेटिव, इस पर अटैक किया, ठीक है। क्या मिला, CH3 Br, ठीक है ना। अब CH2 CH3। तो अब इस रिएक्शन से हमें दो तरह का, एक तो रीअरेंजमेंट मिला, एक तो रीअरेंजमेंट मिला। तो हमें 3 पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं इसमें क्या मिल सकते हैं, 3 पॉसिबल। तो अगर मार्को निकाल को फॉलो किया जाए तो केवल 2 ही पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें मिल सकते हैं। पहला तो ये मिलेगा CH3 Br CH2 CH3 प्लस CH3 CH Br CH3। तो ये देखिए, ये हुआ मेजर और ये हुआ क्या हुआ, मेजर, और ये क्या हुआ, माइनर, ठीक है ना। तो ये देखो मेजर क्या हुआ, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। आप अगला रीअरेंजमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो अगला रीअरेंजमेंट, ये सब कराया हूँ 11 में। ठीक है, हमने ये ले लिया, HBr मार्क निकाल से कराना है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कैसे होगा। अब ये H+ है, ये पाई बॉन्ड इस पर आएगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। H इसके साथ जुड़ेगा तो अगला क्या मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास है क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। आप जानते हो कि रिंग का कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। रिंग का कार्बोकेटायन ओपन चेन के कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो अगर ये कार्बोकेटायन किसी तरह से रिंग पर आ जाए, ठीक है, तो पहली केस ये होती है, आप जानते हो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो एक केस तो ये हो सकती है कि ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर दे, तो कार्बोकेटायन इस पर आ जाएगा 3 डिग्री, और Br नेगेटिव इस पर अटैक कर दे। एक तो ये हो गया, दूसरा वो शिफ्टिंग ही ना करे, लेकिन शिफ्टिंग करता है, इसको करना पड़ेगा। तीसरा ये है, लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक है कि ये देखो 120 का एंगल है और ये कितना है 90 है, तो ओवरऑल इसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है ना। तो ये स्टेरिक डिफरेंस या कह सकते हैं एंगल स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है, तो रिंग की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, एंगल स्ट्रेन के कारण क्या होगी, एंगल स्ट्रेन किसे कहते हैं, ये बॉन्ड एंगल कम है तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो क्या एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो दूसरा एक रास्ता है कि हम रिंग को इनलार्ज कर दें, रिंग को क्या करें, इनलार्ज कर दें, ठीक है ना। तो ये देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, पहली केस, अब एक केस भूल जाओ, यहाँ से इस पर आया, ठीक है। अब रिंग हमारी क्या हो गई, अब ये कार्बोकेटायन कहां पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, ये कार्बोकेटायन कहां पर आ गया, इस पर आ गया, क्लियर है ना। अब देखो ये कार्बोकेटायन ये टूटा, जब इस पर आके जुड़ेगा इस रिंग को, आप ऐसे करें थोड़ा सा बढ़िया से बनाओ ऐसे, तब ये कार्बोकेटायन इस पर चला जाएगा, येलो वाली लाइन हाइड्रोजन शिफ्टिंग है, ध्यान रखना, और ये रेड वाली लाइन क्या है, ये है आपका रिंग एनलार्जमेंट, लिखोगे रिंग एनलार्जमेंट, रिंग एनलार्जमेंट, ठीक है। अब कितने हो गए कार्बन इस रिंग में, 6, इसको आप इक्वल कर लो, अगर यहां पर एक एल्काइल ग्रुप है तो यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटायन। अब यहां पर भी एक हाइड्रोजन है कि नहीं, तो एक 2 डिग्री है, यहां पर आता तो क्या हो जाता, 3 डिग्री हो जाता, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तो क्या निकलेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस पर आराम से Br नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों तरह की मैकेनिज्म है। अब आप यहां पर देखो तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिला, एक तो मिला क्या, ये Br प्लस ये मिला Br, ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। हम चाहते तो यहाँ पर भी Br लगा लेते हैं, लेकिन क्या होगा 80 मार्क को निकाल हो जाएगा, तो उसे हम नहीं रखेंगे, हम मार्केट निकाल में ही मेजर और माइनर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बना है इस पर आपको खूब फोकस करें, पूरा रिएक्शन को बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी, ठीक है ना। थैंक यू।